और चलिए अब बात करते हैं चढ़ावा चोरी मामले की। चढ़ावा चोरी के 5 चरण। जी हां, TV9 पर सनसनीखेज पर्दाफाश। अभी तक चढ़ावा चोरी पर जो कुछ भी उजागर हुआ ये उससे बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। कैश काउंटिंग में भर्ती से लेकर मंदिर परिसर में एंट्री तक हम प्रमाण के साथ आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए चढ़ावा चोरी का पहला चैप्टर, भर्ती घोटाला। चढ़ावा चोरों पर नकेल, भर्ती में भी खेल। चढ़ावा चोरी में 10 किरदार, ऊपर तख्तार। राम भक्तों से छल को लेकर सामने आई ये अब तक की सबसे नई और हैरान करने वाले सबूत हैं। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जो रामलला के दान में चोरी पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश कर रहे हैं। असंख्य श्रद्धालुओं की ओर से कैश में दिए गए चढ़ावे की गिनती किस तरह होती रही ये जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंपत राय ने अनिल मिश्रा को ही सुप्रीम पावर दी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों को काम पर रखा। ये सभी लोग संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। इन सभी को चंपत राय ने अनिल मिश्रा के पास भेजा था और अनिल मिश्रा ने उनका इंटरव्यू लिया था और उन्हें काम पर रखा था। तो रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, इन 10 नए गणना कर्मियों को ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा के कहने पर भर्ती किया गया था। अनिल मिश्रा ने ही इन सभी का इंटरव्यू भी लिया था, ये जानकारी मिली है। और ये भर्ती मार्च 2025 में कैश काउंटिंग के लिए की गई। कैश काउंटिंग के लिए 10 नए लोगों को बुलाया गया। 2 मार्च 2025 में चंपत राय ने 10 लोगों को बुलाया और सभी 10 गणना कर्मी VHP और RSS के साथ जुड़े हुए। इतना ही नहीं, चंपत राय ने सभी को अनिल मिश्रा से मिलने भेजा था। 4 मार्च की तारीख जब नए गणना कर्मी अनिल मिश्रा से मिलने के लिए गए, अनिल मिश्रा ने ही सभी 10 लोगों का इंटरव्यू भी लिया। 6 मार्च 2025 को 10 नए लोगों की भर्ती कर दी गई। अब सवाल कई है। सवाल है कि सिर्फ भर्ती ही नहीं, यहां पर सिर्फ बात भर्ती की नहीं है, सवाल उससे भी आगे है। चढ़ावा चोरी मामले में भर्ती वाले इस पहलू पर मोहर अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा के करीबी दोस्त और ट्रस्ट में कैश काउंटिंग स्टाफ रहे शख्स ने भी लगाई है। जी, तो हम लोग गए थे आदरणीय बाबूजी चंपत राय जी के पास। उन्होंने ही करवाया था। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबूजी अगर कुछ आर्थिक मदद हो जाती, तो उन्होंने ही हम लोग को लगवाया था। अनिल जी भाई साहब इंटरव्यू लिए थे। सवाल सिर्फ भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू का नहीं, इससे भी बड़ा है। तो सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि गणना कर्मियों की मंदिर परिसर में एंट्री को लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं वो भी काफी गंभीर है। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप वही ड्यूटी चार्ट देख रहे हैं जिनमें कैश काउंटिंग के लिए भर्ती किए गए 10 नए गणना कर्मियों के नाम हैं। इनमें चढ़ावा चोरी मामले के 4 अभियुक्त भी हैं। लिस्ट में अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में इनका कोई आई कार्ड नहीं बना था, बस इस ड्यूटी शीट से इन्हें मंदिर परिसर में एंट्री मिल जाती थी। यानी ट्रस्ट से जुड़े गणना कर्मियों को चेकिंग से भी परे रखा जाता था। जो रवैया था ट्रस्ट के जो भी एम्प्लॉइज थे उनको फ्री हैंड था। अगर वो आ जा रहे हैं तो कहीं पर कोई चेकिंग फ्रिस्किंग ये सब उस समय नहीं होती थी। ट्रस्ट के जो आई कार्ड के साथ जिनकी एंट्री या एग्जिट हो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। जी ऐसा था, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी। ऐसा नहीं था कि एकदम फ्री था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ्री था। ट्रस्ट के लोगों को थोड़ी रियायत मिलती थी मंदिर में। हाँ, जैसे फ़ोन भी अलाउ होता था और कई चीज़ें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।